गत वर्ष के लॉकडाउन अवधि में प्रवासी ग्रामीणों को भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं के बिलों के भुगतान के लिए ग्राम प्रधान संगठन लामबंद हो गया है। कपकोट के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष केदार सिंह महर के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। संगठन के अध्यक्ष केदार महर ने बताया कि गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर गाँव में लौटे थे। उनके रहने तथा खाने की व्यवस्था प्रधानों को सौंपी गई थी। महामारी के दौरान प्रशासन ने व्यवस्था के बिलों का भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिल प्रस्तुत करने के कई माह बाद भी प्रधानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रधानों ने अन्य समस्याओं से जुड़े ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपे हैं। प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने समस्याओं के निदान का भरोसा ग्राम प्रधानों को दिलाया है। सर, आज हम यहाँ पे पूरे विकासखंड कपकोट के समस्त ग्राम प्रधान साथियों की समस्याओं को लेके आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा देश पूरा कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में काफ़ी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। पिछली बार जब प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा था उस समय हमारे गाँव में कई सारे प्रवासी लोग वापस आए थे अपने गाँव की ओर और हमने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। उनके रहने और खाने की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ करी। और पिछली बार भी हम लोग जब यहाँ पे तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया रंजना राजगुरु जी यहाँ पे थे तो उनसे मिलने के लिए हम लोग आए थे विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में। तो उनके द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि आप प्रवासियों के भोजन की व्यवस्था में 150 रुपये प्रतिदिन की दर से आप खर्च कर सकते हैं, जिसका भुगतान बाद में प्रशासन के द्वारा ग्राम प्रधानों को या फिर जो निगरानी समिति बनाई गई थी गाँव में उसको किया जाएगा। तो सभी लोगों ने जो है सारे प्रवासियों के खाने और रहने की पूर्ण व्यवस्था करी थी, साफ़ सफाई की भी व्यवस्था करी थी। और जिन प्रधानों ने ये व्यवस्था करी थी बाद में प्रशासन को उनके जब बिल भुगतान के लिए प्रेषित किए गए तो कई बार तो बिल रिजेक्ट किए गए। पहले 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम लोगों ने बिल बनाए, फिर 128 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिल बनाए और लास्ट में जब हमारा बिलों का भुगतान हुआ तो वो आधे से भी कम करीब 30% 40% के आसपास वो भुगतान हुआ है। और सारे ग्राम प्रधान इससे जो है परेशान हैं और हताश भी हैं। और अभी जब दूसरा चरण चल रहा है, एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा जो है ग्राम प्रधानों से सहयोग लिया जा रहा है और एक बार फिर निगरानी समितियों को जो है सक्रिय कर दिया गया है। तो ऐसे में हमारे जितने भी प्रधान साथी हैं, न सिर्फ हमारे कपकोट ब्लॉक में बल्कि मैं अपने पूरे जनपद की बात करूं या फिर पूरे उत्तराखंड प्रदेश की बात करूं तो सारे ग्राम प्रधान संगठन और सारे ग्राम प्रधान जो हैं अभी विरोध में हैं और प्रशासन को इस समय किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए कोई भी प्रधान राजी नहीं है। उसके अलावा आप देख रहे हैं अभी द्वितीय चरण में हमारे बाहर से जो प्रवासी लोग गांव में आ रहे हैं तो उन लोगों को सबसे पहले तो जब यहाँ पे RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है तो वो लोग यहाँ पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर गलत प्रशासन को सूचना दे रहे हैं और जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो उनको ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो कई मामले ऐसे भी आ रखे हैं जनपद में। तो हमारी मांग ये है कि जब लोग आते हैं गाँव में, आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर जब आप जानकारी कलेक्ट करते हैं उनके आधार बेस से आप जानकारी प्राप्त करें, प्लस वहाँ के ग्राम प्रधान का नंबर और नाम भी अपने रजिस्टर में जो है आप अंकित करें ताकि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका समय पर जो है पता लग सके कि वो व्यक्ति इस समय कहाँ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में वापस आने के बाद वापस दिल्ली मुंबई चले जा रहे हैं तो रिपोर्ट 20 दिन बाद 22 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। तो बहुत सारे ग्राम प्रधान इससे भी नाराज़ हैं। और दूसरी चीज़ आप सभी जानते हैं, ग्राम प्रधानों को कोरोना वॉरियर्स भी नहीं घोषित किया गया, फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में भी हम लोगों को नहीं रखा गया। उसके अलावा जो टीका हम लोगों को लगाया जाना था, टीका अभी तक ग्राम प्रधानों को नहीं लगाया गया है। लेकिन इस समय हमारे बहुत सारे ग्राम प्रधान जो हैं बिल्कुल हताश हो चुके हैं कि अगर हम सहयोग करें भी तो कैसे करें, क्योंकि पहली बार हमने अपना पूरा जान जोखिम में डालते हुए, अपने बच्चों को जान जोखिम में डालते हुए हम लोगों ने घर से बाहर रात के 12 बजे 2 बजे तक सभी ग्राम प्रधानों ने अपने गाँव की साफ सफाई करी थी, प्रवासियों के रहने खाने की व्यवस्था करी थी। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।